गजेंद्र ने, हे प्रभु बचा लो, अब तो मैं जीवन हार गया। और जब ऐसी पुकार प्रिय सुनते, भक्तों की पुकार सुन करके भगवान कहाँ रुक पाते। गजेंद्र भी भक्त है भगवान का। दौड़ पड़े भगवान, दौड़ पड़े। गरुड़ पे बैठ करके आना था। गरुड़ को थोड़ा सा वहां हुआ कि प्रभु में मुझे तो बुलाएंगे, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को जरूरत नहीं पड़ती किसी की। भगवान समझ गए। भगवान बोले भक्तों की रक्षा करने के लिए तो मैं स्वयं दौड़ पड़ता हूं। दौड़ करके ग्राह का उद्धार किया प्रभु ने और गजेंद्र को जीवन दान दिया। भक्तों ने पूछा कि पुकारा तो गजेंद्र ने था, पर परंतु ग्राह पे कृपा कर दिए प्रभु, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। भक्त का उद्धार तो होना ही होना है। दासानाम दासो अस्मि, जो मेरे दासों का दास है उसका उद्धार प्रभु पहले करते हैं। सुखदेव जी ने गजेंद्र ग्राह की कथा सुनाई। कहते हैं कि राजन, ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम सब ही हैं। गजेंद्र हम सब हैं। हमारे पास शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, खूब संपन्न हो जाए तो हमारे अंदर अहंकार मत आ जाता है। फिर हम रौंदते हैं, सबको परेशान करते हैं। लेकिन जब ग्राह पकड़ लेता है, ग्राह क्या है? जब ये काल चक्र संसार का पकड़ता है आपको और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ खींचता है आपको, शरीर में बीमारी लग जाती है, रोग लग जाता है और आपके संतान बच्चों ने पैसा लगा दिया हॉस्पिटल में और फिर भी आप नहीं ठीक हो रहे, तो धीरे धीरे बच्चे भी हाथ खड़ा कर देते हैं। जैसे गजेंद्र की बच्चे छोड़ दिए, पत्नियां छोड़ दी, हमारी स्थिति वही है। धीरे धीरे वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमने तो लगा दिया। अब प्रार्थना क्या होती है? प्रभु इनको उठा लो, ले जाओ। यही करते हैं ना प्रार्थना। देखो जिसके लिए आपने इतना इकट्ठा किया, आज वो प्रार्थना करता है इनको ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये हमारी अवस्था यही है और जब मृत्यु हमें ग्रसती है, फांस बांधती है, तब उस परम पिता परमेश्वर की हमें याद आती है, तब हम याद करते हैं। मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। जय मने अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज के पंछी, जैसे उड़ी जहाज के पंछी, फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम अपने मन को अनंत सुख देने के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन सुख मिलता कहाँ है? अरे सुख तो उस गोविंद के चरणों में है, अन्यथा और कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो ये है, बताओ आप 4 दिन से बैठे हो, दुख आया, आनंद आ रहा है, सब प्रसन्न होकर के सुन रहे हो और समय भी दे रहे हो, तो सुख तो ये है। क्यों? क्योंकि सुख तो परमात्मा है, दूसरा संसार में है ही नहीं। वो तो दुखालय है, ये जगत दुखालय है, दुख का घर है। तो गोविंद को छोड़ करके और कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है? जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे। समुद्र से में एक किनारे से जहाज निकला, चिड़िया एक बैठ गई जहाज के ऊपर, समुद्र के बीच में जहाज पहुंच गई। अब चिड़िया वहां से उड़ गई दूसरा आश्रय ढूंढने के लिए। बताओ समुद्र में वृक्ष कहाँ पेड़ मिलेगा? कहीं नहीं मिला। लौट करके पुनः उसी जहाज पे आ गई। ये हमारा मन है ऐसे ही।
सुख की कामना में इस जगत में हम भटकते हैं प्रभु को छोड़ करके, और पूरे जगत भटक जाते हैं, कहीं सुख नहीं मिलता, अंत में फिर वही आ जाते हैं।